लास्ट वीडियो में 55 तक इडियम फ्रेजेस हो चुके हैं। इस वाले वीडियो में 56 से स्टार्ट करेंगे। अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए या फिर वन हु विन्स अनएक्सपेक्टेडली। सो एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर। अ ब्लैक हॉर्स नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। नाइटमेयर बुरा सपना भी नहीं होगा। अननोन पर्सन ये भी नहीं होगा, अनजान व्यक्ति। सो 57 टू रन अक्रॉस किसी से अचानक मिल जाना। टू रन अक्रॉस किसी से अचानक मिल जाना। टू हैव एन अपॉइंटेड मीटिंग, तो मीटिंग अपॉइंट लेके मीटिंग करना नहीं। टू मीट बाय चांस यस। टू रन इन द प्ले ग्राउंड नहीं, ये भी नहीं होगा वेरी फास्ट। टू गेट वंस ऑन बैक। टू गेट वंस ऑन बैक किसी का बदला लेना, तो गेट वंस रिवेंज, तो ठीक है। गेट वंस रिवेंज किसी का बदला लेना। टू गेट कंट्रोल ओवर समवन किसी के ऊपर कंट्रोल करना नहीं। टू गेट वंस पोजीशन बैक किसी की पोजीशन बैक, अपनी पोजीशन बैक कर लेना। टू गेट होल्ड ऑफ समवन नहीं। टू स्टीयर क्लियर ऑफ। टू स्टीयर क्लियर ऑफ, टू स्टीयर क्लियर ऑफ ड्राइव केयरफुली नहीं, इसका मतलब होता है दूरी बनाना। स्टीयर क्लियर ऑफ का दूरी बनाना किसी से। और वो भी कैसी, जैसे कि अवॉइड करके दूरी बनाते हैं, तो अवॉइड इसका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन क्लियरली नहीं। एस्केप नहीं। टू बीट आ रिट्रीट, बीट आ रिट्रीट आई थिंक ये हमने पहले भी करा है। खतरे के कारण किसी जगह से जल्दी से चले जाना। टू, तो टू विड्रॉ इन डिफीट और ह्यूमिलेशन नहीं। टू विड्रॉ आफ्टर स्कोरिंग आ विक्ट्री नहीं। टू मार्च बैक आफ्टर आ सेरेमोनियस परेड ये नहीं। टू रन अवे इन फियर यस, भाग जाना खतरे के कारण। खतरा होगा तभी तो डर लगेगा। टू ब्लेज आ ट्रेल कोई नया एवं महत्वपूर्ण काम जिसे बाकी अनुसरण करे। ये यहाँ पे अच्छा, टू लीड द वे एज अ पाइनियर, यहाँ पे ये जो है ना पाइनियर है वर्ड पूरा, PIONEER, ठीक है। पाइनियर, तो टू लीड द वे एज अ पाइनियर, इस तरीके से काम करना कि बाकी लोग भी अनुसरण करें। टू लाइट अ ट्रैक गलत। टू सेट अप अ फायर गलत। टू वियर अ ब्लेजर वाइल गलत। नेक्स्ट, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे आ कलरफुल डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है एक बहुत महत्वपूर्ण दिन जिसे याद रखें इंसान। रेड लेटर डे कलरफुल दिन, ऐसा नहीं रंगीन दिन। फैटल डे, फैटल का मतलब होता है घातक, घातक दिन, तो घातक तो नहीं होगा इसका। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे यस, ऐसा दिन जो सब याद रखे, वो खुशी वाला, खुशी का दिन भी होगा और ऐसे ही उसके सिग्निफिकेंट होगा कि उसको याद रखा जाए। ऐसे ही हैप्लेस डे, हैप्लेस डे अभागा दिन,
हैपलेस का मतलब होता है अभागा, तो अभागा दिन, तो ये तो होगा ही नहीं। हैव द लास्ट लाफ, हैव द लास्ट लाफ, अंतिम क्षण में विजय पा लेना, तो हैव द लास्ट लाफ, अंतिम क्षण में विजय पाना। बी ऑफ अ चीयरफुल नेचर, नहीं। और लाफ ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, जब कुछ समझ में आए सिर्फ तब हंसना, ऐसा नहीं। हैव द लास्ट लाफ टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ, यहाँ पे ये ऑफ है लास्ट में। एन आर्ग्यूमेंट, मतलब आर्ग्यूमेंट के लास्ट में विक्ट्री हासिल करना, बिल्कुल। टू क्रैक द फाइनल जोक, फाइनल जोक को क्रैक करना, नहीं। टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है अनसुना करना, टर्न अ डीफ ईयर, अनसुना करना। अब डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड असम्मान करना। डिफाई मतलब किसी का विरोध करना। डिसओबे उल्लंघन करना, या फिर जो बात ऑर्डर दी गई है, ऑर्डर किया है, उस चीज़ को मना कर देना। और डिसमिस, डिसमिस का मतलब होता है किसी को जॉब से निकाल देना, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसओबे। हम स्कूल में लेटर लिखते थे ना, ओबीडेंटली, योर ओबीडेंटली। टर्न अ डीफ ईयर, डिसओबे। स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट का मतलब होता है कुछ गलत है ये महसूस कर लेना। जब अक्सर होता है ना कि हम किसी से बात कर रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं, वहाँ पे कुछ आसपास कुछ गलत है, ये चीज़ हमें महसूस हो जाती है, तो उसे कहते हैं स्मेल आ रैट। तो टू एक्सपीरियंस बैड स्मेल, नहीं, बैड स्मेल को एक्सपीरियंस करना नहीं होगा। टू मिसअंडरस्टैंड करना, नहीं। टू सी आ हिडन मीनिंग, किसी हिडन मीनिंग को देखना, नहीं। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, यस, टू सस्पेक्ट, ये यहाँ पे ए है, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसका मतलब होता है कुछ गलत है, ट्रिकी मामला है। 66, 66, a few days before his death he made a clean breast of everything, तो मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है सच कबूल लेना, तो कन्फेस्ड फर्स्ट ही आंसर है। हम कन्फेस कब करते हैं, जब हम सच कबूलते हैं। टुक ऑफ हिज शर्ट, नहीं। शफर्ड स्पोकिल, बुरा बोलना, स्पोकिल मतलब बुरा बोलना। 67, आई एम डन फॉर, आप देखो डन फॉर एक्चुअल में ये क्या है, फ्रेज है। डू फॉर होता है, डू फॉर होता है, और डू फॉर इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, डन फॉर इसकी पास्ट फॉर्म होती है, और इसका मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है, इसका मतलब होता है बर्बाद करना। ruined, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया। ruin का मतलब भी बर्बाद करना होता है। अब देखो, जब अगर यहाँ पे पास्ट फॉर्म दी है तो हम सिलेक्ट भी पास्ट फॉर्म में करेंगे, हालांकि इसमें सारी पास्ट फॉर्म दी हुई है, लेकिन एग्ज़ाम में आ सकता है फर्स्ट या पास्ट फॉर्म दोनों आ सकती हैं। तो आगे हम देखें, देखने की ज़रूरत नहीं है, हो गया। फॉर आ हेल्दी एंड लास्टिंग फ्रेंडशिप,
वन मस्ट बी ऑन द लेवल। अच्छा, ऑन द लेवल और ये दो फ्रेज होते हैं, दो इडियम होते हैं, एक होता है ऑन आ लेवल और एक होता है ऑन द लेवल। आप देखो, ऑन आ लेवल का मतलब होता है, चलो पहले बता देती हूँ ऑन द लेवल का मतलब। ऑन द लेवल का मतलब होता है ईमानदार, इसका मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। और जो ऑन आ लेवल होता है, ऑन आ लेवल, इसका मतलब होता है इक्वली, मतलब कि समान स्टैंडर्ड में, जो स्टैंडर्ड होता है, जो दो पर्सन का स्टैंडर्ड इक्वल होता है, वो भी अमीर ये भी अमीर, ये भी गरीब वो भी गरीब, ये भी मिडिल क्लास ये भी मिडिल क्लास, इसको बोलते हैं ऑन आ लेवल। तो देखो, इक्वली रिच, अब ये कंफ्यूज करने के लिए इसलिए दिया है, अगर किसी ने पढ़ा होगा ऑन आ लेवल तो ऑन द लेवल लगा के निकल लेंगे, फर्स्ट ही ऑप्शन दे दिया इसलिए। तो इक्वली रिच का मतलब होता है ऑन आ लेवल, ठीक है, ऑन आ लेवल, तो ये तो नहीं होगा। मेंटली कंपैटिबल, ये तो नहीं होगा। ऑनेस्ट एंड सिंसेयर, बिल्कुल, क्योंकि ऑन द लेवल का मतलब होता है ईमानदार। रेडी फॉर सेक्रीफाइसेस, नहीं, इतना भी रेडी फॉर सेक्रीफाइसेस नहीं होगा। द फुलिश यंग मैन सून मेड डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ द वास्ट प्रॉपर्टी हिज फादर लेफ्ट हिम। अच्छा, मेड डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ, अच्छा इसका मतलब होता है वेस्ट करना, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, वेस्ट करना। और वेस्ट करने का सिनोनिम्स अगर देखा जाए तो इसमें से क्या होगा, स्क्वेंडर्ड, तो वेस्ट स्क्वेंडर्ड, तो मेड डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ स्क्वेंडर्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटा, स्पेंट खर्च किया, गेव इन चैरिटी, चैरिटी में दिया, नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट किया। सेवेंटी, वेंट टू द विंड्स, पूरा सेंटेंस पढ़ लो। ऑल हिज वेंचर्स वेंट टू द विंड्स, तो वेंट टू द विंड्स का मतलब होता है डिसिपेटेड, फर्स्ट ही ऑप्शन मिल जाता है, डिसिपेटेड। स्प्रेड ऑल ओवर, नहीं। गॉट स्पीड ऑफ द विंड्स, नहीं। बिकम वेल नोन, नहीं। नेक्स्ट, एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, स्लैश देख रहे हो, ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, पजल होना, कंफ्यूज होना, परप्लेक्स्ड होना। यहाँ पर टू वर्क हार्ड, नहीं। असमंजस में पड़ जाना, टू बी इंटेलिजेंट होना, नहीं। टू गेट पजल्ड, बिल्कुल। अब इसको किस तरीके से ऑप्शन में डाल सकते हैं, पजल्ड, और इसका मतलब कंफ्यूज भी होता है, ये तो नहीं आएगा क्योंकि इजी वर्ड है, आ भी सकता है। और दूसरा परप्लेक्स्ड, ये भी दे सकता है ऑप्शन में, सो परप्लेक्स्ड, टू गेट परप्लेक्स्ड, टू गेट कंफ्यूज, टू गेट पजल्ड, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड।
टू टेक समवन टू टास्क। टू टेक समवन टू टास्क, किसी को डांट देना, मतलब किसी ने कुछ काम किया और आपको पसंद नहीं आया, आपने उसे डांट लगा दी, तो टू स्कोल्ड समवन, बिल्कुल पहला ही आंसर। टू असाइन वर्क टू समवन, नहीं। टू टेक समवन टू हिज प्लेस ऑफ वर्क, नहीं। टू प्रेज समवन फॉर द वर्क डन, नहीं। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक का मतलब भी थोड़ा गलत काम का परिणाम भुगतना। टू बी ग्रीटेड रूडली, किसी मतलब कि रूडली ग्रीटेड होना, होता है ना, कोई मेहमान आते हैं उनको ग्रीट किया जाता है रूडली, मतलब ये यहाँ आए ही क्यों, तो ये तो नहीं होगा। टू बी ऑफर्ड वार्म हॉस्पिटैलिटी, ऑफर्ड वार्म हॉस्पिटैलिटी मतलब अच्छा स्वागत टाइप। टू एंजॉय अ म्यूजिक प्रोग्राम, नहीं। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, बिल्कुल परिणाम भुगतना। टू ब्लो, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अपने ही तारीफ में लगे रहना। टू प्ले वंस ऑन ट्रम्पेट, टू प्रेज वंस ऑन सेल्फ, बिल्कुल। टू क्रिएट नॉइजी डिस्टर्बेंस, टू हैव अ हाई पिच्ड वॉइस, नहीं। इसका आंसर हो जाएगा टू प्रेज वंस ओन सेल्फ। टू रन वन डाउन, किसी की आलोचना करना, किसी को बदनाम करना, इस तरीके से। टू बी इन अ हरी, हरी में होना। टू बी वीक एंड टायर्ड, टायर्ड होना, कमज़ोर होना। टू डिस्पैरेज समवन, बिल्कुल। टू रन डाउन अ लेन, लेन को रन डाउन करना, नहीं। तो डिस्पैरेज का मतलब हो किसी को नीचा दिखाना, तो इसका आंसर हो जाएगा टू डिस्पैरेज समवन। टू स्नैल्स पेस, टू स्नैल्स पेस धीमी धीमी गति से, धीमी धीमी गति से। टू डू वेरी, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, बिल्कुल फर्स्ट ही आंसर। टू वॉक लाइक अ स्नैल, नहीं। टू लैक इंटरेस्ट इन वर्क, नहीं, काम में कम इंटरेस्ट दिखाना। टू डू थिंग्स इन मैथोडिकल, मेथड के तरीके से ही काम करना, नहीं। टू रन, टू टर्न अ डीफ ईयर, देखो अभी तो किया था। टू टर्न अ डीफ ईयर, अनसुना करना, किसी की बात को ना मानना। तो टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, बहरा, नहीं। टू बी इंडिफरेंट, अच्छा इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, लेकिन अगर हम कोई हमें कुछ बोल रहा है और हम उस चीज़ के प्रति कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, तो उसका मतलब क्या है, हम उसकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। नेक्स्ट, टू बी अटेंटिव, अटेंटिव होना तो इसका अपोजिट ही हो जाएगा। टू बी ऑब्स्टिनेट,
ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, जिद पकड़ लेना, जिद्दी। तो जिद्दी होना तो नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ होगा टू बी इनडिफरेंट। टू टेक टू वंस हिल्स, दुम दबाकर भाग जाना, ठीक है। टू टेक टू वंस हिल्स, तो टू रन ऑफ नहीं, टू शो वंस हिल्स नहीं, टू टर्न अराउंड नहीं, टू वॉक लीजरली, बिल्कुल, टू वॉक लीजरली, भाग जाना। नेक्स्ट 79, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव्स, सीक्रेट रखना, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव्स, सीक्रेट रखना, कोई ऐसी गुप्त बात या आश्चर्यजनक बात उसकी योजना बनाकर अपने पास रख लेते हैं, उसे बोलते हैं सीक्रेट रख लिया। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव्स। हैविंग अ प्रैक्टिकल प्लान नहीं, हैविंग एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं, हैविंग एन एम्बिशियस प्लान नहीं, हैविंग अ सीक्रेट प्लान, यस बिल्कुल, हैविंग अ सीक्रेट प्लान आंसर। टू एंड इन स्मोक, मतलब कि बिना कोई सार्थक परिणाम दिए सफल होना। अब टू हैव अ स्मोकिंग सेशन नहीं, टू हैव अ स्मोकिंग सेशन बिल्कुल नहीं, टू बी ऑन फायर नहीं, टू कम टू नथिंग बिल्कुल। टू बर्न स्लोली, टू बर्न स्लोली, धीरे धीरे जलना नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा टू कम टू नथिंग। As the bomb exploded, people ran helter-skelter. Ran helter-skelter, भगदड़ जिसे बोलते हैं। अब बॉम्ब एक्सप्लोडेड हो गया, पीपल क्या हो गए, भगदड़ मच गई, इधर उधर भगने लगे। इन ग्रेट फियर, डर गए सारे। ऑप्शन देखते हैं, इन डिसऑर्डरली हैस्ट, बिल्कुल, तो इन ग्रेट फियर तो नहीं होगा क्योंकि हमें इससे बेटर ऑप्शन मिल रहा है इन डिसऑर्डरली हैस्ट। इन हैस्ट ये भी नहीं क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है। इन ग्रेट सोरो, बहुत दुख भरा माहौल। He was progressing by leaps and bounds because of his hard work. वह बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था अपने हार्ड वर्क के कारण। तो रैपिडली, बहुत तेजी से, पहला ही आंसर। स्लोली, धीरे, पीसफुल, स्ट्रांगली नहीं, सबसे पहले रैपिडली, तेजी से, आंसर इज बेस्ट। नेक्स्ट, आवर फाउंडर हैड डन अ हरकुलिन टास्क बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस
ग्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हरकुलिन टास्क, बहुत कठिन कार्य। अ वर्क ऑफ नो वर्थ, नहीं। एन एफर्टलेस जॉब, नहीं, इसका अपोजिट है इनफैक्ट। तो अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट इंटेलिजेंस। कठिन कार्य तब होगा जब उसमें कठिन प्रयास किए जाएंगे, तो एफर्ट वाला ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है। अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। 84, माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। गॉट द सैक, जॉब से निकाल देना। और रिज़ाइन, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रिज़ाइन, रिज़ाइन होता है हम खुद से रिज़ाइन कर देते हैं। गॉट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। वॉज डिमोटेड फ्रॉम, किसी को डिमोट कर देना। पहले वो सीनियर थे, अब वो जूनियर हो गए, तो उनको क्या कर दिया गया, डिमोटेड कर दिया गया। डिसमिस्ड करना, बिल्कुल किसी को काम से निकाल देना। गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। नेक्स्ट, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हर इंसोलेंस। तो पुट अप विद का मतलब होता है सहना, और ये हमने पहले भी किया था, वहाँ पे था कि आई कांट नो लॉन्गर पुट अप विद मिसकंडक्ट, इस टाइप से कुछ सेंटेंस था। तो पुट अप विद, बस इतना याद रख लो, इसका मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना। तो एंड्योर, एंड्योर का मतलब सहना, और वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था टॉलरेट, तो इसका सिनोनिम्स हो गया एंड्योर का, टॉलरेट, एंड्योर। इवेड, इवेड का मतलब होता है किसी से बचना, है ना। और सप्रेस, सप्रेस मतलब फोर्स से किसी चीज़ को बंद करना, तो ये तो नहीं होगा। एज्यूम मतलब सोचना, मानना, एज्यूम करते हैं ना, एज्यूम दिस, एज्यूम दिस। 86, सी इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड। ओहो, कितनी बार आ गया फेयर वेदर फ्रेंड, गिन लो सबको। सुख के साथी जो दुख में साथ छोड़ देते हैं, उन्हें बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। अ गुड फ्रेंड, नहीं, गुड फ्रेंड तो गुड होता है, वो ऐसा नहीं होगा। अ फ्रेंड हु मीट्स डिफ़िकल्टीज काल्मली, ये भी नहीं होगा। अ फ्रेंड डेजर्ट्स यू इन डिफ़िकल्टीज, बिल्कुल, डेजर्ट्स मतलब कि आपको छोड़ के चल दे। अ फेवरेबल फ्रेंड, नहीं, फेवर करे जो, तो अ फ्रेंड डेजर्ट्स यू इन डिफ़िकल्टीज, आपके दुख में आपका साथ छोड़ दे। सॉरी। टू डाई इन हार्नेस मीन्स टू डाई वाइल। अच्छा, देखो ये मीन्स का मतलब देखा, ये जो है ना, ये डार्कन, ये यहीं तक है, और बाकी ये खुद आंसर दे रहा है कि टू डाई हार्नेस इन हार्नेस, टू डाई हार्नेस मीन्स टू डाई वाइल इन राइडिंग हॉर्स, इन अ स्टेबल, इन अ यूनिफॉर्म, स्टिल इन सर्विस। तो हार्नेस का मतलब होता है, मतलब डाई इन हार्नेस का मतलब होता है इंसान तब मरे जब वो अपने काम पर हो, जैसे अपनी जॉब करते करते वहीं पे उनका देहांत हो जाए, ठीक है।
तो डाई इन हार्डनेस होता है। तो स्टिल राइडिंग हो, ये सब गलत। स्टेबल, यूनिफॉर्म, स्टिल इन सर्विस, बेटर। टू कीप अंडर रैप्स मीन्स टू कीप समथिंग, ये भी सेम तरीके से दिया हुआ है। तो कीप अंडर रैप्स, तो इसका क्या हो जाएगा, किसी को वही सीक्रेट लिफाफे के अंदर रख लेना किसी चीज़ को, मतलब कि सीक्रेट छुपा लेना। ओहो, सीक्रेट का तो मतलब ही छुपाना होता है। सीक्रेट, रहस्य रखना। सो कवर्ड, किसी को कवर करना। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट करना। अनपैक्ड करना, अनपैक्ड तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। सीक्रेट, बिल्कुल सीक्रेट इज आंसर। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर रोज, ये वो वाला रोज नहीं है, समझ जाओ ये कौन सा रोज है। वर्ब के फॉर्म है ये। लाइक अ फिनिक्स ड्यू टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो लाइक अ फिनिक्स, असफल होने के बाद भी फिर से उठ खड़ा हो जाए, ऐसे इंसान को कहते हैं लाइक अ फिनिक्स। विद अ न्यू लाइफ, नेक्स्ट देखते हैं। विद अ स्टार्ट, रॉयल गेट नहीं। विद वेंजियांस नहीं। वैसे इसका आंसर हम ए ही लगा देते हैं। नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन बट इट्स ओके। His failure at the election has been a sore point with him for a long time. A sore point with, एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को नाराज कर दे या लोगों को शर्मिंदा कर दे। तो something which hurts, maybe नाराज कर दे लोगों को। something that brings fear to, something memorable for, something pleasurable for to। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समथिंग विच हर्ट्स, जो लोगों को नाराज करे, जो लोगों को शर्मिंदा करे। 91, द स्टूडेंट इज on the verge of, तो of breakdown, the student is on the verge of breakdown। स्टूडेंट्स जो है ब्रेकडाउन के बहुत करीब हैं, मतलब किसी चीज़ के बहुत ही ज़्यादा काम, जैसे कुछ काम कर रहे हैं और वो काम कंप्लीट होने ही वाला है, उस चीज़ के बहुत करीब होना। तो किसी काम को बहुत करीब होना इज ऑन द वर्ज ऑफ। तो ऑन द ब्रिंक ऑफ, मे बी ब्रिंक ऑफ, यस। एट द आउटसेट नहीं। इन द मिडेस्ट, मिड में होना नहीं। एट द रिस्क नहीं, रिस्क में होना। तो आंसर हो जाएगा ऑन द ब्रिंक ऑफ, आउटसाइड भी नहीं होगा। माई रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू गेट रिफंड फ्रॉम द सिविक अथॉरिटीज वर ऑफ नो अवेल। नो अवेल इज बिल्कुल निष्फल, निरर्थक। अनसक्सेसफुल, असफल। पोस्टपोन, पोस्टपोन करना। यूजलेस,
बिल्कुल किसी काम का ना होना। डिलेड, डिले करना, मतलब ये तो पोस्टपोन का। अच्छा, डिले करना, किसी काम की अवधि को बढ़ा देना, डिले कर दिया। सो यूजलेस इज बेटर ऑप्शन। माई रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू गेट रिफंड फ्रॉम द civic authorities were useless. Yes. He was progressing by leaps and bounds because of his hard work. By leaps and bounds काफ़ी तेज़ी से, तो अभी तो देखा था शायद। बाय लिप्स एंड बाउंड्स काफ़ी तेज़ी से, रैपिडली, और बिल्कुल ऑप्शन भी यही थे शायद, रैपिडली आंसर। टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स टू appear suddenly, descend gradually, fall down quickly, enter from space, आउट ऑफ थिन एयर, जैसे बोलते ना कहीं से हवा में से आके गिर गया, तो अचानक प्रतीत हो जाना, तो अपीयर सडनली, यस सही बैठ रहा है। डिसेंड ग्रेजुअली नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा अपीयर सडनली, बाकी ऑप्शन भी नहीं होंगे। 95 दिख रहा है। अच्छा, द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, शॉकिंग, सरप्राइज, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, something unpleasant, something horrible, something unexpected and unpleasant. So ऊपर सिर्फ एक चीज़ दी हुई है कि फर्स्ट ऑप्शन में अनएक्सपेक्टेड, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में हमें अनप्लीजेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि एक तो वो शॉकिंग है, ऊपर से बेकार वाला, नेगेटिव सेंस वाला शॉकिंग, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बिकॉज एक्सीडेंट है ना। द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट एज नरेटेड बाय वन ऑफ द सर्वाइवर्स मेड माई फ्लैश क्रीप। मेड माई फ्लैश क्लिप, अब देखो ये भी सेकंड फॉर्म में ही आ रहा है, और मेड मतलब मेक, तो कहीं कहीं पे ये मेक फ्लैश क्रीप होता है वैसे, फ्लैश क्रीप। अब माई इसमें आया है सेंटेंस के अरेंजमेंट के हिसाब से, तो याद रखना मेक फ्लैश क्रीप। मेक फ्लैश क्रीप मतलब डर जाना, भयभीत हो जाना, तो थ्रिल्ड। अब उसने हर चीज़ माई करा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें आंसर भी इसके साथ ही देना है। थ्रिल्ड में, हॉरिफाइड में, थ्रिल्ड मतलब होता है कांपना, और हॉरिफाइड मतलब डर जाना। एक्साइटेड में, फ्राइटेंड में, हॉरिफाइड इज बेटर, क्योंकि अब इसको और ज़्यादा नरेट नहीं करते, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है। हॉरिफाइड में, ठीक है, सेकंड आंसर होगा इसका। ही हैज़ रिजाइंड हिज जॉब एंड बर्नट हिज बोट्स सो फार एज गवर्नमेंट सर्विस इज कंसर्न्ड। बर्नट हिज बोट्स का मतलब होता है, अब पहली बात तो ये कि ये बर्नट सेकंड थर्ड फॉर्म है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म बर्न, तो याद करना बर्न बोट्स, हिज सेंटेंस की अरेंजमेंट के हिसाब से आया है, और इसका मतलब होता है बर्न द बोट का ऐसा काम करना जिससे पुरानी स्थिति में लौटना मुश्किल हो जाए।
ठीक है। फेल्ट डिजेक्टेड नहीं, ब्लास्टेड हिज होप्स नहीं, ruined himself नहीं, अपने आप को बर्बाद करना बिल्कुल नहीं, लेफ्ट नो मीन्स ऑफ रिट्रीट, ऐसा कोई काम ना, ऐसा कोई भाव ना छोड़ना जिससे आप पुराने तरीके से ट्रीट किए जाएं, तो लेफ्ट नो मीन्स ऑफ रिट्रीट। नेक्स्ट, ही कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू हिज एल्डर ब्रदर, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू मतलब कि समान, इक्वल, एल्डर ब्रदर, और हाँ बिल्कुल समतुल्य किसी चीज़ के, तो इक्वल। अब यहाँ पे देखो, होल्ड अ कैंडल टू का मतलब हो गया समतुल्य, लेकिन आप सेंटेंस देखो ये क्या कह रहा है, नहीं, समतुल्य नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, फर्स्ट ही आंसर क्या दे दिया, इक्वल टू। तो ये हमारा अगर देखेंगे होल्ड अ कैंडल तो ये लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं लगाना क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट एज क्लेवर एज, क्लेवर की तो बात ही नहीं हो रही है। कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू, बिल्कुल कैन नॉट तो सेंटेंस का ही पार्ट है, और कंपेयर टू मतलब कि किसी से, इज नॉट गुड एज हिज एल्डर ब्रदर, ही इज नॉट गुड एज हिज एल्डर ब्रदर, बिल्कुल। डलर देन, बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू। द क्वेश्चन ऑफ हायर मेंबरशिप फीस वॉज ब्रॉट अप एट द लास्ट मीटिंग, ब्रॉट अप पालन पोषण करना, और इसका सेकंड मीनिंग होता है रेज करना, ठीक है। अब फर्स्ट इसका मीनिंग होता है पालन पोषण करना, वो तो यहाँ पे सेंस ही नहीं हो रहा क्योंकि हायर मेंबरशिप फीस वॉज ब्रॉट अप एट द लास्ट मीटिंग, तो पालन पोषण से तो यहाँ कोई मतलब नहीं है। सेकंड मतलब इसका होता है रेज, जैसे कि कोई मुद्दा वगैरह उठाना, रेज करना। तो डिस्कस्ड एट ग्रेट लेंथ, इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, बिल्कुल हो सकता है। क्रिटिसाइज वेहेमेंटली, वैगुअली रेफर्ड टू, इंट्रोड्यूस्ड फॉर डिस्कशन, मीटिंग में तो डिस्कशन ही होगा और उन्होंने ये मुद्दा उठाया। नेक्स्ट एंड लास्ट, हिज आर्ग्यूमेंट्स कट नो आइज विद, हिज आर्ग्यूमेंट्स कट नो आइज विद मी, उसकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा, तो असर नहीं पड़ा मतलब कि प्रभावहीन, और इसका हो जाएगा हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, बिल्कुल हैड ऑन इन्फ्लुएंस मी। डिड नॉट हर्ट मी, उसकी बातों ने हर्ट नहीं किया। डिड नॉट बेनिफिट मी, डिड नॉट मेक मी प्राउड, बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट आंसर इज बेटर, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, कोई असर नहीं पड़ता। सो इस वीडियो में हमने 100 तक कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम 100 से आगे करेंगे।